आज का हमारा टॉपिक है मेडिको लीगल केसेस और मेडिको लीगल इश्यूज़। तो आज हम डील करेंगे कि मेडिको लीगल केसेस क्या होते हैं और मेडिको लीगल इश्यूज़ क्या होता है, एंड उसमें एज ए नर्स हमारा क्या रोल होता है मेडिकल लीगल इश्यूज़ या मेडिकल लीगल केसेस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेडिकल लीगल इश्यूज़ क्या होता है या मेडिकल लीगल केसेस किसको बोलेंगे। तो मेडिकल लीगल केसेस किसको बोलते हैं? ऐसे क्लाइंट जो कि किसी क्राइम के वजह से या किसी भी एक्सीडेंट के वजह से या सुसाइड के वजह से, है ना, बर्न के पेशेंट हो गए, ऐसे जितने भी क्लाइंट हैं या ऐसे अननेचुरल उनको किसी भी तरह का पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गया है या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो गए हैं, वैसे क्लाइंट को हम किस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं? मेडिको लीगल केसेस के अंदर। ठीक है, और इनको हॉस्पिटल में एडमिट तब करते हैं जब इनके मतलब साथ में पुलिस ऑफिसर्स की अथॉरिटी हो या उनकी परमिशंस हो, प्लस में हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट से उनको परमिशन मिला हो उस हॉस्पिटल में केयर लेने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाइंट विच आर कैटेगराइज्ड एज मेडिको लीगल केसेस। ऐसे कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स हैं जो कि मेडिको लीगल केसेस के अंदर में इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी रोड ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स की, ऐसे आप लोग जब भी हॉस्पिटल प्रैक्टिस के लिए जाएंगे या क्लिनिक प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, उस टाइम पे आप देखेंगे जो भी वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर होता है या इमरजेंसी वार्ड होता है, उसमें ज़्यादातर देखेंगे कि एक्सीडेंट्स वाले पेशेंट्स आते हैं, बर्न्स वाले पेशेंट्स आते हैं ना। तो वैसे पेशेंट को हम किस में इंक्लूड करते हैं? मेडिको लीगल केसेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है? इंजरीज इन्फ्लिक्टेड ड्यूरिंग ब्रॉल्स, फाइट, शूटिंग एंड बम ब्लास्ट। ऐसे कंडीशंस में इंजरीज होना, जैसे अगर किसी फाइटिंग के दौरान इंजरीज हो जाता है किसी भी क्राइम वाले पेशेंट को, ठीक है, क्रिमिनल्स को, या किसी भी इंडिविजुअल को, नॉर्मल इंडिविजुअल को भी फाइटिंग के दौरान, झगड़े के दौरान अगर किसी भी तरह का उनको हार्म हो जाता है फिजिकली, तो उसको हम किस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे? मेडिकल लीगल केसेस के अंदर। ठीक है, और क्या हो सकता है? अगर किसी कोई शूटिंग वाला क्लाइंट हो जिसको शूट किया गया हो, बुलेट शॉट हुआ हो, है ना, जो कोई क्लाइंट हो जिसको असॉल्ट हुआ हो, यानी कि नाइफ असॉल्ट हुआ हो या किसी भी तरह का असॉल्ट हुआ हो, है ना, और बॉम्ब ब्लास्ट वाले केसेस को हम किस में इंक्लूड करते हैं? मेडिकल लीगल केसेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है थर्ड वन, सुसाइड वाले जितने भी क्लाइंट होंगे वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। होमिसाइड वाले क्लाइंट जितने भी होंगे उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। होमिसाइड का मतलब क्या है? जो एक ह्यूमन बींग्स की जो डेथ होती है वो मतलब सुसाइड नहीं कहलाता है, लेकिन जब उनकी डेथ होती है तो उसको हम होमिसाइड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसमें नेक्स्ट वन आ जाता है बर्न्स। जो भी जले हुए पेशेंट होते हैं बर्न से रिलेटेड इंक्लूड किए जाते हैं मेडिको लीगल केसेस के अंदर। पॉइजनिंग वाले पेशेंट को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट रेप विक्टिम, जिनका रेप हुआ हो, वैसे पेशेंट्स को भी, वैसे क्लाइंट को भी हम किस में इंक्लूड करते हैं? मेडिको लीगल केसेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा असॉल्ट, जिनके साथ किसी भी तरह का असॉल्ट हुआ हो उसको भी हम इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब हम इसके बाद डील करेंगे कि रोल ऑफ नर्सेज क्या है। एज ए नर्स हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा क्या रोल है मेडिको लीगल केसेस के अंदर। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कोई रेप विक्टिम का पेशेंट आ गया, या मान लेते हैं कि हमारे पास किसी भी तरह का उसको एक्सीडेंट हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, वो हमारे पास आया, तो हमारा एज ए नर्स क्या रोल बनता है? हमारी जो एक इथिक्स है और जो हमारे इटिकेट्स हैं वो हमें क्या परमिट करते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ऐसे कंडीशंस में, उसके बारे में हम इसमें डील करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? obtain complete history from patient और significant others। यानी कि जो भी पेशेंट है, अगर पेशेंट कॉन्शियस स्टेट में है तो हम क्या करेंगे? उससे पर्सनल हिस्ट्री ऑब्टेन करेंगे, और अगर वो कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, वो हिस्ट्री देने के लायक नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उनके साथ में जो भी कोई होंगे, या तो हो सकता है कि उनके अटेंडर्स हो, मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स हों, या हो सकता है कि उनके साथ में कोई पुलिस ऑफिसर्स हों या कोई कांस्टेबल हो, तो उनसे हम क्या करेंगे? अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल ऑन ड्यूटी इन द हॉस्पिटल एंड द चीफ मेडिकल ऑफिसर। जब कभी भी ऐसे क्लाइंट हमारे वार्ड में, हमारे यूनिट में जब आते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए एज ए नर्स कि जो भी हमारे उस हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी पुलिस ऑफिसर्स होंगे या जो भी कांस्टेबल ऑन ड्यूटी पे होंगे, उस एरिया के दायरे में जो भी पुलिस स्टेशन आता होगा उनको हम इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे? जो भी हमारे हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे उनको हम इन्फॉर्म करेंगे इमीडिएटली। उससे क्या होगा कि हम अपने मतलब हमारे ऊपर किसी भी तरह का आगे चल करके मेडिकल लीगल कंडीशन क्रिएट ना हो जिसमें कि हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड, हमारे सर्विस से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसलिए हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं ताकि किसी भी तरह का कंडीशन, ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन हमारे लिए क्रिएट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, when it is made medical legal cases, then record it on the patient case sheet with red ink on right hand side of top corner। जब कभी भी हम पहले तो हम उनने उसका हिस्ट्री ले लिया, जो भी क्लाइंट हमारे पास आया, उसके बाद हमने इन्फॉर्म कर दिया किसको, चीफ मेडिकल ऑफिसर को और पुलिस ऑफिसर और कांस्टेबल को। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, जब वो उनका सीट हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जब हम उनका रिकॉर्ड लेते हैं उस टाइम पे हम एक सीट पे क्या करते हैं, उनके जितने भी डाटा हैं उनको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते समय हमें रेड पेन का यूज करना है, रेड इंक पेन का यूज करना है, और वो जो भी उनके लिए मतलब MLC वगैरह जो वहाँ पे नोट करना होगा, वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा कि हाँ ये मेडिकल लीगल केसेस का पेशेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड के अपर कॉर्नर में हमें क्या करना होगा, MLC करके वहाँ पे डिनोट करना होगा, जिससे कि ये क्लैरिफाई हो सके, डिस्टिंग्विश करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि हाँ ये नॉर्मल पेशेंट है या मेडिकल लीगल केसेस का पेशेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, डू नॉट गिव एनी स्टेटमेंट अबाउट पेशेंट कंडीशन टू पुलिस, मजिस्ट्रेट और मीडियम। हमें एज ए नर्स हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है, हमारा ये फर्ज नहीं है कि हम क्या करें कि पेशेंट्स की हेल्थ कंडीशन क्या है ना, वो कुछ भी हो सकता है, उससे रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ना ही हमें पुलिस ऑफिसर्स को देने हैं, ना ही किसी भी तरह की मीडिया को देनी है ना। ये काम कौन कर सकता है, एक डॉक्टर ही कर सकते हैं या चीफ मेडिकल ऑफिसर ही कर सकते हैं, या उस पेशेंट से रिलेटेड जो भी कंसल्टिंग डॉक्टर होंगे वो क्या कर सकते हैं, इससे उसके हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूसरों को दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन अ पेशेंट हैज़ टू बी डिस्चार्ज इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर। जब कभी भी एक पेशेंट ऐसे पेशेंट यानी कि मेडिकल लीगल केसेस वाले जब पेशेंट होते हैं उनको जब हम डिस्चार्ज करते हैं उस टाइम पे हमें क्या करना है, जो भी हमारे मतलब जो भी हमारे करीबी पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स होंगे या उससे अटैच्ड जो भी पुलिस ऑफिसर उनके साथ में आए होंगे या मतलब उस एरिया में अवेलेबल होंगे, उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ आपके इस पेशेंट मतलब इस केस के पेशेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो कांस्टेबल को हम इन्फॉर्म करेंगे। कांस्टेबल को इन्फॉर्म करने के बाद लास्ट में उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो भी चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे या जो भी वहाँ पे अवेलेबल हमारे सुपरिटेंडेंट होंगे है ना, उनको हम इन्फॉर्म करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का अगर हिंदी में बोले तो लांछन नहीं आएगा, है ना, हमारे ऊपर किसी भी तरह का इल्ज़ाम नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोफेशंस की इथिक्स को मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या कह रहा है, CMO आफ्टर क्लियरेंस फ्रॉम अदर्स द ओनली डिस्चार्ज देन ओनली डिस्चार्ज। ये सभी प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही हम उसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इफ एन MLC पेशेंट एब्सकॉन्ड्स इन्फॉर्म द CMO एंड द ट्रीटिंग डॉक्टर इमीडिएटली। अगर कोई MLC का पेशेंट है यानी कि मेडिकल लीगल केसेस का पेशेंट है, अगर वो बिना बताए बिना किसी कारण के वो वहाँ से भाग गया है, ठीक है, लीव कर चुका है, तो वैसे केसेस में हमें क्या करना है, इमीडिएटली चीफ मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है और प्लस में उसके साथ साथ क्या करना है, पुलिस ऑफिसर्स को भी इन्फॉर्म करना है और हमारे जो सीनियर होंगे यानी कि हमारे जो सुपरिटेंडेंट होंगे उनको इन्फॉर्म करना एज ए नर्स हमारा रोल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नो MLC पेशेंट कैन गो लामा। लामा का मतलब क्या होता है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, है ना। विदाउट एनी मेडिकल एडवाइस कोई पेशेंट लीव कर जाता है हॉस्पिटल से, तो उसको हम किस कंडीशन में इंक्लूड करते हैं, लामा के कंडीशन में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि MLC पेशेंट कैन यहाँ पे नहीं, ठीक है, नो MLC पेशेंट कैन गो लामा। इसमें क्या होता है कि MLC पेशेंट कभी भी लामा के कंडीशन में नहीं जाना चाहिए। एज ए नर्स आपका ये रोल बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो भी वहाँ पे पेशेंट है MLC से इंक्लूडेड, वो वहाँ से विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लीव ना करें, है ना, नहीं तो इससे रिलेटेड आपके ऊपर बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा, है ना, आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है और भी आपके मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड आपके साथ कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर ऐसा कंडीशन क्रिएट हो भी जाता है
तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है किसको, चीफ मेडिकल ऑफिसर को, और जो भी वहाँ पे प्रेजेंट में पुलिस ऑफिसर्स होंगे या कांस्टेबल्स होंगे उनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है डॉक्यूमेंट द केयर गिवन टू पेशेंट टाइमली। जो भी हम केयर दे रहे हैं क्लाइंट को, है ना, जो भी वो मेडिकल लीगल केसेस का क्लाइंट है उसको जो भी हम केयर दे रहे हैं उसको क्या करना है, हमें टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंटेशन करना है, हमें नोट करके रखना है कि हम उसको क्या मेडिकेशंस दे रहे हैं, क्या क्या हम उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। इससे क्या होगा कि आप हर एक चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में कर पाएंगे और उससे उस पेशेंट का कंडीशन भी ट्रीट हो जाएगा और वो पेशेंट सही सलामत वहाँ से डिस्चार्ज भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, एक्यूरेटली एंड ड्यूली साइन द नर्स नोट्स। हमें क्या करना है, जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखेंगे कि नर्सिंग स्टाफ जो भी होते हैं वो नर्स नोट्स बनाते हैं, डेली का डेली उनका रूटीन होता है कि वो नर्स नोट्स बनाते हैं। और ये नर्स नोट्स किस लिए बनाते हैं, ताकि जो नेक्स्ट शिफ्ट में जो भी आने वाले नर्सिंग स्टाफ होंगे उनको इन सभी चीज़ों के बारे में वो नोट्स देख करके उनको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ पेशेंट का क्या कंडीशन है, उनको क्या क्या मेडिकेशन दिए जा चुके हैं, क्या क्या केयर उनको प्रोवाइड किया जा चुका है ना। तो इससे सामने जो नेक्स्ट शिफ्ट में जो स्टाफ आएंगी उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, रिकॉर्ड एंड ऑल डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू पेशेंट एंड हिज केयर ड्यूरिंग हिज स्टे इन द हॉस्पिटल मस्ट बी केप्ट सेफली, शुड बी हैंडेड ओवर टू द ऑथोराइज्ड पर्सन एज डेजिग्नेटेड बाय द हॉस्पिटल, है ना, अथॉरिटी। इसमें क्या है कि जो भी हमारे पास पेशेंट है उसका उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको हमें क्या करना है, सेफली प्रिजर्व करके रखना है, उसको ऐसे किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन के हाथ में नहीं जाने देना है जिससे कि क्या हो सके, किसी भी तरह का वहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट हो पाए, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, वो जब कभी भी हम किसी क्लाइंट को किसी इंडिविजुअल को देंगे तो वो उस हॉस्पिटल से ऑथोराइज्ड होना चाहिए, जिसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो उस चीज़ को देख सकता है, उस डॉक्यूमेंट्स को, उस रिकॉर्ड्स को वो रीड आउट कर सकता है। लेकिन ऐसे किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन को हम वो चीज़ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, उसको सेफली और एक्यूरेटली उसको नोट डाउन करके और सेफली उसको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एमएलसी, अगर मेडिकल लीगल केसेस के पेशेंट अगर डेथ कर जाते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, द बॉडी इज नॉट टू बी हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव्स। उस टाइम पे हमें क्या करना है, जो भी उसका बॉडी है, यानी कि जो मेडिकल लीगल केसेस के पेशेंट है अगर वो डेथ कर जाते हैं हॉस्पिटल कंडीशन में, तो उस टाइम पे उनकी बॉडी को हमें नहीं हैंड ओवर करना है, किसको, रिलेटिव्स को हैंड ओवर नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इट नीड्स टू बी एक्यूरेटली लेबल्ड एंड सेंड टू द मॉर्चुरी। हमें उसको एक्यूरेटली लेबल्ड करना है, लेबलिंग करने के बाद उस पर जो भी पेशेंट का नाम है और उससे रिलेटेड जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको हमें उस पर नोट डाउन करना है। उसके बाद हमें उसको कहाँ सेंड करना है, मॉर्चुरी में सेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, सीएमओ एंड पुलिस ऑफिसर शुड बी इन्फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, जो भी चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं और पुलिस ऑफिसर्स हैं, है ना, उन सबको हमें क्या करना है, साथ साथ इन्फॉर्म कर देना है ताकि किसी भी तरह का ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट ना हो। तो आज हम लोगों ने क्या बात किया, मेडिकल लीगल केसेस के बारे में बात किया। मेडिकल लीगल केसेस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डील किया, इसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने डील किया, कौन कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेडिकल लीगल केसेस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया रोल ऑफ नर्सेस के बारे में कि मेडिकल लीगल केसेस के अंदर क्या क्या एज ए नर्स हमारा रोल होता है, उसके बारे में हमने 10 पॉइंट्स डील किए, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी ऐसे डाउट हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।